9 मई 2023 एक ऐसा दिन जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। एक दिन जिसने सिर्फ शहरों की सड़कों को नहीं बल्कि करोड़ों दिमागों को भी हिला कर रख दिया। आज हम देखेंगे क्या ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था या एक सोची समझी साजिश, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है असल हकीकत थी क्या। समझने के लिए हमें वक्त को मई 9 से पहले ले जाना होगा। 2022 और 2023 पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई लंबे साल थे। एक तरफ अपोजिशन रैलीज और प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन और सियासी फसाद। माहौल ऐसा बन गया था कि चाहिए थी, और फिर वो दिन भी आ गया। नाइन मई को सुबह शुरू होती है आम दिन की तरह, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मुल्क के सबसे बड़े शहर लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और कराची एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। प्रोटेस्टर्स निकलते हैं सड़कों पर, बहुत ज़्यादा नारेबाजी होती है। लेकिन इस दफ़ा कुछ अलग था। प्रोटेस्ट सिर्फ नारेबाजी तक नहीं रुकते। जिस चीज़ ने सबको हैरान कर दिया वो था सेंसिटिव और मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाना। लाहौर में सेंसिटिव और मिलिट्री साइट्स में लाहौर जिना हाउस पर हमला, रावलपिंडी में GHQ के बाहर प्रोटेस्ट, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया, इस्लामाबाद में भी बहुत सारे क्लैशेस हुए। तमाम मीडिया और दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर जम जाती हैं। नाइन्थ मई के फ़ौरन बाद मीडिया चैनल्स अपनी अपनी कवरेज शुरू कर देते हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उससे में आई अवाम का रिस्पॉन्स। लेकिन सोशल मीडिया पर एक और कहानी चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब पहले से प्लान था, लेकिन असल में दोनों नैरेटिव्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और कंफ्यूजिंग हैं। आम लोग समझ नहीं पाते कि सच क्या है और अफवाह क्या है। अब आते हैं 9 मई के सबसे सस्पेंसफुल पार्ट पर। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब एक इनसाइड जॉब था, यानी प्लान करके प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाया गया। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स ने खुद अपने गुस्से में यह सब किया। लेकिन फिर भी सवाल ये रहता है कि सेंसिटिव एरियाज तक पहुंचना पॉसिबल कैसे हुआ। एक और थ्योरी के मुताबिक ये था कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस या एजेंसीज ने इसका फ़ायदा उठाया ताकि मुल्क और सियासत को मज़ीद डिस्टेबलाइज किया जा सके। मई 9 के बाद मुल्क भर में एक क्रैकडाउन शुरू होता है। हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया जाता है, मिलिट्री कोर्ट्स का भी जिक्र होता है और एक नई सियासी डिबेट शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट्स अक्सर कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। एक ही वाक़े पर दो मुख्तलिफ इज़हार राय, जिससे अवाम के जहनों में यह सवाल मजबूत होता है, असल सच क्या है। मई 9 के बारे में आज भी वहाँ दो हिस्सों में तकसीम है। कुछ कहते हैं ये एक नया चैप्टर था जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। कुछ कहते हैं ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसका निशाना पाकिस्तान के इदारे और अवाम बने। मई 9 की वीडियोस, तस्वीरें और क्लिप्स आज भी सोशल मीडिया पर घूमती हैं। ये दिन अब सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक सिंबल बन चुका है, जहां हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक तफसीर करता है। हिस्ट्री बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज में ये दिन शामिल होगा, लेकिन सवाल वही रह जाता है, असल सच क्या था। आज 9 मई के बाद इतना वक्त गुजर चुका है, लेकिन असल कहानी अब भी मिस्ट्री है। क्या ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था या एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी? क्या अवाम को पूरा सच कभी पता चल पाएगा? एक बात ज़रूर तय है, 9 मई 2023 ने पाकिस्तान की सियासत, अवाम और इदारों पर ऐसा असर छोड़ा जो शायद कभी नहीं मिट सकेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 9 मई एक अवामी रिएक्शन था या एक साजिश? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।